सिद्धार्णम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वत्सायणम् ओम नमो लोहे सव्वसाहुनम् एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग जगती गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। मिला हमें वो किस्मत है, मिला हमें वो किस्मत है, किया यहाँ वो मेहनत है, मिला हमें जो मिला हमें वो किस्मत है, किया यहाँ वो मेहनत है, मिला हमें वो मेहनत से ही किस्मत है, मेहनत से ही किस्मत है, मेहनत से ही। जब मेहनत नहीं होती है किस्मत भी तब रोती है, जब मेहनत नहीं होती है किस्मत भी तब रोती है, जब मेहनत नहीं होती है किस्मत भी तब रोती है, जब मेहनत नहीं होती है किस्मत भी तब रोती है। गुरु की भक्ति से हो, गुरु की भक्ति से किस्मत खुल जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किसी को संसार में आकर के खूब मिलता है, किसी को संसार में आकर के बहुत कम मिलता है, किसी को संसार में आकर के इतना भी नहीं मिलता है कि उसकी गुजर हो सके, उसे दूसरे से मांगना पड़ता है। और कोई ऐसा होता है जो दूसरे को बांटता है, और कोई ऐसा होता है जो दूसरों से मांगता है। सब अपनी अपनी किस्मत लेकर के आते हैं। ये किस्मत यहां भी नहीं बनती है और पहले की बनी हुई भी मिलती है। ज्यादातर पूर्व की बनी हुई प्राप्त होती है, यहां की मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। यहां की भी मिलती है और वहां की भी मिलती है। आपने किसी एक भजन में सुना होगा, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही, अगर इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में तो मिल ही जाता है। कभी कभी इस जन्म में भी मिल जाता है, तत्काल भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है तत्काल नहीं मिलता, तत्काल भी मिलता है। और कभी कभी कुछ दिनों बाद मिलता है, कभी कभी अगले जन्म में मिलता है, कभी कभी कई जन्मों के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है अगले जन्म में मिल ही जाएगा, ये भी नहीं। आज का परिणाम कहो 10 जन्म के बाद मिले, आज का परिणाम 3 जन्म के बाद मिले, 2 जन्म के बाद मिले, अगले जन्म में मिले, इसी जन्म में मिल जाए,
ऐसा भी हो सकता है। एक नाम सुना होगा, दुर्गंधा। रूपवती रानी थी दुर्गंधा। रूपवती, जिसका रूप देखने के लिए लोग लालायित रहते थे। इतनी सुंदर रानी थी, और वो दुर्गंधा कैसे हो गई? इतना अच्छा रूप, इतना अच्छा शरीर। उसने, एक मुनिराज जब उसके नगर से गुजरे, उसकी गली से गुजरे, तो उसका जो पति था, वो पति मुनिराज की तरफ दौड़ पड़ा कि मुनिराज जा रहे हैं, चलो बिहार कराने जाते हैं या उनकी सेवा करने जाते हैं। तो मुनिराज के साथ चल पड़ा, तो अपनी पत्नी को छोड़ करके चल पड़ा। ये पत्नी को अच्छा नहीं लगा, मैं छोड़ करके मेरा पति चला गया और मुनिराज के साथ चला गया, तो उसे बहुत खराब लगा। तो उसने मुनिराज के ऊपर थूक दिया। ध्यान रहे, मुनिराज तो बहुत दूर थे, मुनिराज के ऊपर तो गिरा नहीं, लेकिन मुनिराज को देख करके तो थूका, और मुनिराज के लिए थूका, चाहे मुनिराज पे गिरा हो या ना गिरा हो। वो गाली किसी को दी जाती है तो गाली उसको चिपट थोड़ी जाती है ना, उसे लग जाती है, लेकिन फिर भी वो गाली का परिणाम तो मिलता ही है। ऐसे ही मुनिराज के ऊपर थूक दिया। मुनिराज तो बहुत दूर थे, मुनिराज तो निकल गए। मुनिराज निकल गए और उसने थूका तो मुनिराज पे तो गिरा नहीं, गिरा तो सड़क पे। और देखिए, मुनिराज, उसका पति मुनिराज को छोड़ने के लिए गया और लौट करके आया, तब तक उस रूपवती रानी को कोढ़ निकल आया। यहां का फल यही, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां का यहां भी मिल जाता है और यहां का अगले जन्म में भी मिल जाता है। सवेरे आप काम करिए और सवेरे आपने मेहनत की तो शाम को आपको मजदूरी भी मिल जाती है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि आप काम करें, 1 महीने काम करें, 1 महीने तक काम करें, उसके बाद 1 महीने बाद भी मिलता है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि 1 साल तक काम करें तो 1 साल के बाद पूरा पैकेज मिल जाता है। ऐसा भी होता है। तत्काल भी मिलता है, 10 दिन बाद भी मिलता है, 1 महीने बाद भी मिलता है और 1 साल बाद भी मिलता है। सब तरीके से मिलता है फल। ऐसे ही इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है, 10 जन्म के बाद भी मिलता है। सब फल मिलते हैं, लेकिन किस्मत में होता है तभी मिलता है, वरना नहीं मिलता। किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती है, तब किस्मत भी रोती है। आज भगवान का अभिषेक कितने लोगों ने किया था? बाकी लोगों ने नहीं किया। बाकी लोगों ने क्या किया था? दर्शन, दर्शन किए थे। भगवान का तुमने मंदिर बनाया है, भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, काय के लिए? किसके लिए? मेरे लिए? तो किसके लिए की थी? किसके लिए? नहीं, किसके लिए? अभिषेक और पूजन करने के लिए। किसके लिए? कि हम सवेरे उठ करके भगवान का अभिषेक कर सकें, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजन कर सकें। भगवान की पूजन करें, कहाँ करेंगे? जाकर के किसी दूसरे के मंदिर में जाकर के करें। इससे बढ़िया है हम अपने ही यहाँ एक मंदिर का निर्माण करके यहीं भगवान का अभिषेक पूजन करें। दर्शन करने के लिए नहीं।
दर्शन करने के लिए भगवान की प्रतिमा विराजमान नहीं की जाती, पूजन करने के लिए की जाती है। दर्शन तो मजबूरी में किया जाता है और पूजन जरूरी में है, और दर्शन मजबूरी में है। जब हमारे यहाँ सूतक लग जाता है, पातक हो जाता है, कोई व्यक्ति गुजर जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, अथवा हम बीमार हो जाते हैं, अथवा हम पीड़ित होते हैं, तब हम क्या करते हैं? दर्शन। और जब ये सब नहीं होता तब क्या करते हैं? पूजन। अभिषेक और पूजन। किसके लिए है अभिषेक पूजन? भाई आहार कौन देता है? जो व्यक्ति जिसके यहाँ सूतक पातक नहीं हो। आहार कौन देता है? जो बीमार नहीं हो, रोगी नहीं हो, बीमार नहीं हो, जिसके यहाँ शौच सूतक नहीं हो, अपाहिज नहीं हो, गूंगा बहरा लूला लंगड़ा नहीं हो और स्वस्थ हो, वही तो आहार देता है, और कोई तो नहीं देता। पूजन कौन करता है? यही पूजन करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। इसलिए भगवान का दर्शन कौन करता है? जो व्यक्ति रोगी हो, बीमार हो, सूतक में हो, सौर में हो, लूला लंगड़ा गूंगा अपाहिज हो, अथवा जो अयोग्य हो, ऐसा व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं करता, वो दर्शन करता है। और दर्शन करके ये भावना बाता है, भगवान मुझे भी ऐसी पर्याय प्राप्त हो, मैं स्वस्थ रहूं, जिससे मैं कल आपका अभिषेक और पूजन कर सकूं। आप लोग नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप लोग पुरानी किस्मत का खाते तो हैं, लेकिन नई किस्मत बनाते नहीं है। बनाइए, पहले कमाइए फिर खाइए। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? क। कमाओ फिर खाओ। अर्निंग, बाद में ईटिंग। पहले तो कमाना चाहिए। और कमाएंगे कहाँ? किस्मत कहाँ बनाएंगे? अरे भगवान का अभिषेक पूजन ही किस्मत बनाने की प्रक्रिया है। और यही हम चूक गए। तो अब बताइए, अब कहाँ बनेगी? दुकान पर? कहाँ? मकान में? कहाँ बनाएंगे किस्मत? भगवान के चरणों में, गुरुओं की चरणों में, गुरुओं की सेवा में। और गुरुओं का कभी सानिध्य मिल जाए तो और बढ़िया उत्सव आ जाता है। मंदिर तो रोज का है, लेकिन गुरु रोज के नहीं है। वो तो कभी आए और निकल गए। इसलिए गुरुओं का सानिध्य पाकर के हम भगवान की पूजन आराधना में लग जाते हैं, उनसे नियम लेते हैं, उन्हें आहार देते हैं, किस्मत बनाते हैं। वरना सब किस्मत का खा रहे हैं, बना नहीं रहे। दर्शन करने से किस्मत नहीं बनती। दर्शन करने से ज्यादा किस्मत नहीं बनेगी। कितनी देर दर्शन करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद कैसा करोगे? पूजन, अभिषेक, द्रव्य, समर्पण, इन सभी से किस्मत बनती है। और हम अगर वो नहीं करते हैं तो ध्यान रहे, आचार्य महाराज कहते हैं ये दंडनीय अपराध है, माफ करने योग्य नहीं है। क्या क्या कहोगे वहां भगवान के पास जाकर के? कभी तुम वहां पहुंचोगे और वहां पूछा जाएगा तुम्हारे यहां मंदिर था? क्या कहोगे? था। रोज अभिषेक पूजन करते थे? नहीं। क्यों? क्यों नहीं करते थे? अब क्या जवाब है? कोई है जवाब? कोई जवाब? देखिए,
सही बात समझिए। अभिषेक, भगवान का अभिषेक और पूजन करना हमारा सौभाग्य है। आपने अगर भगवान के चरण छू लिए, आप समझना चाहिए आपके बिगड़े काम सब बनने लगेंगे अपने आप। क्या कहते हैं, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को। ये भाग्य है, ओ भाग्य है। जब हम भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमने भगवान का स्पर्श कर लिया, भगवान का स्पर्श, आज भगवान का स्पर्श कर लिया, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये तो व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति को रोज सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान का अभिषेक करना चाहिए। क्या कहते हैं, 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए। अगर 100 काम हो और उसमें नहाना भी हो तो सबसे पहले क्या करोगे, नहाना चाहिए। लाख काम छोड़ करके खाना चाहिए। अगर लाख काम पड़े हो और भोजन भी हो उसमें, तो सबसे पहले क्या करोगे, खाओ पहले। लाख काम छोड़ करके खाना चाहिए, 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ करके सबसे पहले अभिषेक करना चाहिए। और तुम्हारे पास कितने काम है, कोई काम नहीं है। फिर भी हम प्रमाद में इधर उधर बैठे हैं, पड़े हैं। अरे भगवान का अभिषेक करते, न जाने कितने आगे के काम बनते। इसलिए फिर वो लाइन कहना पड़ रही है, किस्मत भी तब रोती है जब मेहनत नहीं होती। तुम्हें बढ़िया मकान मिला है, बढ़िया व्यापार मिला है, परिवार मिला है, किसकी कृपा थी? अब बताइए, किसकी कृपा थी? बताइए। अपने पति की कृपा थी? किसकी कृपा से मिला है? पागल ना बनो, पति की कृपा से मिला है। भगवान ने नहीं दिया तुम्हें, किसने दिया है? पति ने दिया है। लेकिन तुम्हें किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। तुम तो मत भूलो, तुम तो मत भूलो उन्हें जिनकी कृपा से तुम्हें मिला है। बताओ, कौन भूला? तुम भूले। ये तुम्हें भूल जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। ये भूल जाए तो तुम्हें बहुत खराब लगेगा, और तुम भूल जाओ उन्हें तो उन्हें कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। इसलिए सही बात को समझिए, जिसकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलता है, हमें उसकी सबसे पहले सेवा करना चाहिए। अगर विचार करें तो पुरुषों से महिलाएं अच्छी हैं। तुम उन्हें खाने पीने को देते हो, रहने को देते हो, कम से कम वो तुम्हारी सवेरे उठ के सेवा तो करती है। वो लोग क्या नहीं करती तुम्हारे लिए? समझदार है। हमें भी समझदार बनना है, हम भी सवेरे उठ करके भगवान की सेवा कर ले। आपकी कृपा से ही तो सब है। फिर जब दुख हो फिर मत आना उनके पास, फिर वो तुम्हें बाहर कर देंगे, फिर तुम्हें वो बाहर भी कर सकते हैं, तुम्हारी सुनेंगे नहीं। फिर इतने दिन से हम बैठे थे, तब तो तुम आए नहीं, और अब आगे से ही बल लेकर के अब कह रहे हैं हमारा ये वाला काम कर दो। गलत बात है। हम
क्या कहने जा रहे हैं? जिसकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, उसकी सेवा सबसे पहले सवेरे उठ करके करना चाहिए। सबसे पहले जब कभी कहीं मस्त का अभिषेक होता है, गोमटेश का होता है, या कहीं और तीर्थों पर होता है, तो हमारा मन हो जाता है कि हम भी भगवान का अभिषेक करें। गोमटेश का होता है कि नहीं? 12 साल में मन होता है कि नहीं? हम भी चलें, जाते हैं कि नहीं? जाते हैं और वहां अभिषेक करके आते हैं। ये हमारी किस्मत बनाने के तरीके हैं, एक आयोजन है। 12 साल बाद रखा गया तो कम से कम चलो वो आए। और जाते हैं, कोई घूमने के उद्देश्य से जाते हैं, कोई भगवान का अभिषेक के उद्देश्य से जाते हैं। अपने यहाँ भी मस्त का अभिषेक होता है कि नहीं? कब होता है? 1 साल में, 1 साल में 1 बार होता है। देखिए, अपनी समाज है, समाज में जब तक कोई भगवान का अभिषेक, पूजन, अनुष्ठान नहीं करते, तब तक किसी का भी त्याग करने का मन नहीं होता। रोज करते हो त्याग? नहीं करते। आज महाराज आए तो हमने 5 प्रक्षालन किए, शास्त्र भेंट किए, कुछ त्याग किया कि नहीं किया? और महाराज नहीं आते तो कर रहे थे त्याग? नहीं कर रहे थे त्याग। त्याग तभी होता है जब कोई अपन ऐसा अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अथवा साधुओं के नज़दीक जाते हैं, तब हमारे अंदर त्याग की भावना आती है, वरना नहीं आती। और संपन्नता यहीं से होती है। गुरुओं से संपन्नता क्यों होती है? इसलिए होती है कि गुरुओं के पास हमारे अंदर त्याग की भावना उत्पन्न होती है। गुरुओं के पास आकर के त्याग की भावना बनती है। देखो, एक बार तुम भगवान के पास आ रहे हो, ठीक है, भगवान के पास आए तो आपने क्या चढ़ाया? चावल लेके आए। चावल लेके आते कि नहीं? और महाराज के पास जाते तब क्या लेकर के जाते? देखो, त्याग में अंतर बता रहा हूं। चावल में 2 रुपए खर्च हुए और श्रीफल में 20। त्याग में वृद्धि हुई कि नहीं? हम महाराज के पास गए तो श्रीफल ले गए, और भगवान के पास आए तो चावल ले आए। कभी कभी खाली हाथ ही आ गए। लेकिन अगर महाराज के पास जाते तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, बाहर से एक श्रीफल लाओ, श्रीफल चढ़ाते। और भगवान के पास आते तो ऐसे जाते। कितना अंतर है? तो हम महाराज त्यागी है, तो त्यागी के पास जाते हैं तो हमारे अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम ये कहें, हमें उनकी कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन भूलो मत, अब क्या इतनी ही कृपा की जरूरत है? आगे नहीं, आगे भी है। तो रोज भगवान का अभिषेक करिए, रोज भगवान की पूजन करिए, हे भगवान, और रोज त्याग भावना करिए, तब हमारे अंदर वृद्धि होती है, ऐसे ही नहीं होती। तो हम ये कहने जा रहे हैं, किस्मत से हमें मिल तो गया है, लेकिन हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत और करिए, पुरुषार्थ करिए। साधुओं के समागम से पुरुषार्थ करने की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम ये करें, ऐसा करें। और साधुओं के समागम से भी अगर भावना न बने तो भगवान से कुछ नहीं हो रहा है। बिना साधु के कोई भी कार्य करो आनंद आता ही नहीं है। कुछ भी कर लो, साधु होता है, सब लोग एकत्र हो जाते हैं, सब लोग बैठे हैं। साधु के निकलते ही मंदिर में कोई नहीं बैठेगा। भगवान तो बैठे होंगे, लेकिन मंदिर में कोई नहीं बैठेगा। इसलिए हम ये कहें कि कोई अच्छा धार्मिक अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि समाज में एकता भी बनी रहे, सारी समाज जुड़ती भी रहे। वरना मालूम है क्या होता है? वरना ये होता है,
जब अपन यहाँ कुछ नहीं कर पाते तो सबके मन में त्याग की भावना तो होती है, सबके मन में होती है, तो फिर कहीं दूसरी जगह जाकर के त्याग करते हैं। बताओ आप लोग करते होंगे कि नहीं? कहीं कुंडलपुर गए, कहीं शिखर जी गए, कहीं महावीर जी गए, कहीं और सोनागिर जी गए, और कोई क्षेत्र पे गए, तो तुम्हारे अंदर वहाँ त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। कब? जब अपने यहाँ कोई कार्य नहीं होता तब, और अपने यहाँ होता है तो पहले अपने यहाँ होती है। इसलिए समय समय पर हमें कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। भगवान का मस्तकाभिषेक कब हुआ था? कितने दिन हो गए? मस्तकाभिषेक 1008 मंत्रों से आपने कभी भगवान का अभिषेक किया? कब किया था? 1008 मंत्र नहीं हुआ होगा। विचार करिए, 1008 मंत्र, 108 मंत्र नहीं होते, 108 मंत्र होते ही नहीं, 1008 मंत्र होते हैं। क्योंकि भगवान के कितने नाम हैं? 1008। 1008 भगवान के नाम है, 1008 मंत्र हैं। उन मंत्रों से जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये ब्रेन है ना, इसके सेल्स चार्ज होने लगते हैं, ब्रेन पावर बढ़ जाता है। तो हमने, हो सकता है सालों, 1 साल नहीं, 2-2, 3-3 साल गुजर गए हों, अभिषेक नहीं किया हो 1008 मंत्रों से। किया? बताइए तो अजय कुमार जी। नहीं हुआ है। मंदिर कब बना है? मंदिर को हो गए होंगे 10 साल हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे, ज्यादा हो गए। अब विचार करिए, हम कह रहे 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, ठीक है, हम 50 मान, 50 साल होने के बाद भी हमने कभी भगवान का 1008 मंत्रों से कभी अभिषेक नहीं किया, न करवाया। और आप तो कर भी नहीं सकते, आप में इतनी क्षमता नहीं है 1008 मंत्रों से हम अभिषेक कर लें, नहीं है क्षमता। ये तो कोई साधु आते हैं, ज्ञानी साधु, वे करते हैं, वे प्रेरणा देते हैं, वो कहते हैं, तब कहीं किसी श्रावकों के मन में उमंग जागृत होती है कि 1008 मंत्रों से हमने तो अभी तक देखा ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है, चलो हम करके देखते हैं। इसे कहते हैं महामस्तकाभिषेक। अभी हमने कराया था यहाँ, अभी कब हुआ था? लाल घाटी में भी कराया, और यहाँ बैरागढ़ में 2 दिन रुके थे, 3 दिन। तो कहने का मतलब 1008 मंत्रों तो उनने भी नहीं किया था कभी। जब उन्होंने किया तो बड़ी उमंग थी सारे लोगों में, 1008 मंत्रों से अभिषेक, तो बहुत सारे लोगों ने किया, सारे लोग एकत्र होकर के किया। कहने का मतलब ये है कि हमने अपने घर में ही एक उत्सव बना लिया। हम वहां जाके करते तो 1008 नामों से तुम भी नहीं कर पाते, कहीं नहीं कर सकते तुम, सिर्फ अपने ही जगह कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि और कहीं इतना होता ही नहीं। ये भी एक महोत्सव है, इसे ही महामृत्युंजय विधान कहते हैं। जैसे किसी की, मान लीजिए किसी के जीवन में अकाल मौत है, किसी के जीवन में दुर्घटना है, तो जब 1008 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करते हैं तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है, दुर्घटनाएं भी बदल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर ऐसे कार्य करते हैं तो हमारे मंदिर में वृद्धि भी होती है, हमारे मंदिर में उत्सव भी होता है, और हमारे मंदिर की उन्नति भी होती है। हम तो ये चाहते हैं, अपना ये मंदिर छोटा पड़ता है, इस मंदिर को भी बड़ा बनाया जाए और बड़ा किया जाए। क्योंकि जब हम मंदिर बनाते हैं तब समाज कम होती है,
जब मंदिर बन जाता है तब समाज ज़्यादा हो जाती है। जब मंदिर बनाते हैं तब समाज कम होती है। 20-25 घर होते हैं, 10-20 घर होते हैं, तब बनाते हैं। और बढ़ते बढ़ते जब 100 घर हो जाते हैं तो मंदिर छोटा हो जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? सब जगह ऐसा ही होता है। तो इसलिए मंदिर भी थोड़ा सा और बड़ा हो और वेदी भी अब और अच्छी बने। देखिए, आप पहले पुराने मकान में रहते थे, पुराने मकान में रहे हो, छोटे छोटे से पटाव, छोटे छोटे से दरवाजे, कहीं यहाँ पिलर खड़ा है, कहीं यहाँ पिलर खड़ा है, ऐसे ऐसे मकान होते थे। अब कैसे मकान है? बढ़िया, हटाओ इसे, बड़ा बनाइए, जगह नहीं है, चलो कॉलोनी में लेंगे मकान। अब कॉलोनी में बनाया, बड़ा बनाया। अब पहले तो छोटे से मकान में गुजर कर लेते थे, अब उतने से मकान के लिए तो कार की गैरेज बनाते हैं। और पहले उतने से मकान में गुजर कर लेते थे। तो धीरे धीरे मन बड़ा हुआ तो अब सब चीज बड़ी देखना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उत्सव आना चाहिए। वो वाला उत्सव तब आता है जब पहले हमारे मस्तिष्क में उत्सव एक उत्पन्न हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए और मन में उत्कंठा आ जाए कि हाँ हम भी कोई उत्सव करें। तब कहीं जाकर के उत्सव करने का भाव बनता है। जब उत्सव होता है तो सारे लोग प्रसन्नता में आ जाते हैं, सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार आष्टा में रहते हैं, भोपाल में भी रहते हैं। आप उन्हें अपने घर पर बुला सकते हैं। कब? जब कोई कार्यक्रम हो, शादी हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, बच्चे का कोई कार्यक्रम हो, तब कहीं जाकर के रिश्तेदारों को बुलाते हैं। समाज को कब बुलाओगे? जब कोई समाज में कार्यक्रम हो, जब कोई अनुष्ठान हो, तब हमारा मन होता है वहाँ की भी बुलाएं, यहाँ के भी बुलाएं। जब सारी समाज मिलती है तो सारी समाज प्रसन्नता व्यक्त करती है, बहुत अच्छा तुमने कार्य किया, बहुत बढ़िया कार्य किया। तो वो भी प्रसन्न होती है, उसके मन में भी उमंग पैदा होती है और अपना मन भी प्रसन्न होता है। ध्यान रहे, आप बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाइए और खूब बढ़िया से बढ़िया खाइए, आपका मन प्रसन्न नहीं हो सकता। लेकिन बढ़िया भोजन बना करके 4 मेहमानों को खिलाइए तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाइए और खुद खाइए, कहीं आनंद नहीं आएगा। और एक महाराज को बुला करके जरा सा आहार दीजिए, फिर देखिए आनंद। वे सवेरे से शाम तक आनंद बरसेगा। क्या किया तुमने? एक जरा सा भोजन किसी को दे ही तो दिया था। तो ध्यान रहे, आनंद लेने में नहीं है, आनंद तो देने में है, बांटने में आनंद है। इसलिए हम ये कहें कि किस्मत बनाने के लिए कोई धार्मिक कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। पूजन विधान ये तो रोज के कार्य हैं, करना ही चाहिए। और अगर आप पूजन नहीं करते हैं, अभिषेक नहीं करते हैं, तो आप दंडनीय अपराध करते हैं। भगवान की प्रतिमा मंदिर होने पर भी आप अभिषेक नहीं करते तो आप कब करोगे? मंदिर नहीं होगा तब तो करते ही नहीं है, पर है फिर भी नहीं करते तो कब करोगे? अभिषेक करना आता नहीं है, सब आता है, आप करना नहीं चाहते। आता सब है, लेकिन आप पाप कार्यों में लगे रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अच्छे कार्यों में निरंतर लगिए, किस्मत से सब कुछ मिला है, उसका प्रयोग करिए। वो तो वही बात हो गई, एक व्यक्ति साइकिल खरीद करके लाया, बढ़िया नई साइकिल, और नई साइकिल खरीद करके लाया तो कंधे पे रख करके ले जा रहा था, ऐसे टांग करके कंधे पे रख करके ले जा रहा था साइकिल को।
तो एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब साइकिल पंचर होगी? बोले नहीं। बोले खराब होगी? बोले नहीं। तो बोले पर कंधे पे क्यों ले जा रहे हो? बोले उसके टायर खराब हो जाएंगे। अब बताइए, आपको सौभाग्य सब कुछ मिला है, मंदिर मिला है, सब कुछ सौभाग्य है, स्वस्थ हो आप, और फिर भी आप अभिषेक नहीं करते तो क्या कहा जाएगा? बाहर का व्यक्ति कोई क्या कहेगा? तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मंदिर है तो हमें अभिषेक पूजन करना चाहिए। इसलिए किस्मत को बनाइए। ये भाग्य है कि तुम्हें ये मिला है, सौभाग्य है जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, सौभाग्य है जब हम भगवान की पूजन करते हैं। मुनिराज मिले हैं, ये भाग्य है, और हमने उन्हें चौका में जब बुलाया है और आहार कराया है तो ये सौभाग्य है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, सौभाग्य बनाइए। भाग्य के भरोसे बैठने वाले बैठे रह जाते हैं, लेकिन जो सौभाग्य बनाते हैं वे आगे भी अपने भाग्य को अच्छा पाते हैं। इसलिए किस्मत को बनाइए और मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, भगवान का अभिषेक पूजन रोज करिए, और कभी समय मिले तो भगवान का मस्त का अभिषेक करिए। 1008 मंत्रों से भगवान का अभिषेक करके देखिए क्या आनंद आता है, और कितने दुख टल जाते हैं उससे। इसलिए ऐसा भी करिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।